ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बेटा OMC, तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, OC स्क्वेयर इक्वल टू OM स्क्वेयर प्लस MC स्क्वेयर। ओके, लेकिन OM यानी OP प्लस PM, तो OM की जगह OP प्लस PM, ये स्क्वायर वैसे ही प्लस MC स्क्वायर वैसे ही। हाँ, इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा ये, तो ये आएगा OP स्क्वायर प्लस ट्वाइस OP इंटू PM प्लस ये PM स्क्वायर और ये MC स्क्वायर वैसे ही। ओके, अब इससे पहले कि हम सामने बढ़े, या ध्यान दीजिए साइड वर्क, ये छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल PMC में, तो इन ट्रायंगल PMC, हाँ फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, PC स्क्वेयर इक्वल टू ये PM स्क्वेयर प्लस MC स्क्वेयर। ओके, तो जरा ध्यान दीजिए ये साइड वर्क से कि PM स्क्वेयर प्लस MC स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, PC स्क्वेयर। तो देखो ये जरा, ये कौन है, PM स्क्वेयर प्लस MC स्क्वेयर, उसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, PC स्क्वेयर, तो रखो। सो OP स्क्वेयर प्लस 2OP इंटू PM प्लस ये PC स्क्वेयर, ये आ गया OC स्क्वेयर। हाँ, अब वैल्यू रखिए, तो OC कौन है, ये रिजल्टेंट R स्क्वेयर वैसे ही। आप बोलेंगे सर ये R वेक्टर क्यों नहीं लिखा, नहीं नहीं, अभी ये हमें स्केलर फॉर्म फाइंड करना है। वेक्टर फॉर्म तो हमने फाइंड किया कि R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये वाला वेक्टर फॉर्म। अभी हमें स्केलर फॉर्म फाइंड करना है, मतलब उसका फॉर्मूला फाइंड करना है। तो अभी OC यानी कौन, R स्क्वायर वैसे ही, OP यानी कौन, A स्क्वायर वैसे ही, ट्वाइस OP यानी कौन, A, और ये PM, हाँ जरा ध्यान दीजिए अभी, हाँ PM हमें फाइंड करना है। तो ये साइड वर्क में ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब देखो ये एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे सर थीटा, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये और ये एंगल कैसे है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। 10th में आपने देखा ये दो पैरेलल साइड, ये उनकी ट्रांसवर्सल, तो ये जो दो एंगल तैयार होंगे वो करेस्पॉन्डिंग, और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो अब मुझे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जरा मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करके दीजिए। पहले साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में आपने देखी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये MC अपॉन PC। ओके, तो MC अपॉन PC, तो मुझे इसकी वैल्यू बताइए। अच्छा, यहां पे ना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे पहले हम अभी PC की वैल्यू हमें मालूम है, PC की वैल्यू कितनी है, ये OQ जितना है उतना PC, तो OQ कितना है, B वेक्टर, तो PC भी
बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ले रहे यानी बी, तो पीसी यानी कौन है, बी। तो ये पीसी अगर हम इधर लाए तो पीसी ये साइन थीटा वैसे ही इक्वल टू एम सी। पीसी यानी अभी हम वही बात कर रहे हैं कि ये भाई बी ये साइन थीटा इक्वल टू एम सी। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो एम सी इक्वल टू क्या आ गया, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो एम सी की वैल्यू हुई। अच्छा आप मुझे कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो ये हो गया पी एम अपॉन पी सी, फिर से पी सी इधर लाया, कॉस थीटा वैसे ही, ये पी एम वैसे ही, पी सी यानी वही बी, ये कॉस थीटा, ये पी एम वैसे लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो पी एम इक्वल टू बी कॉस थीटा। हाँ सो भाई मैं वही आपसे बात कर रहा था कि ये पी एम की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे सर बी कॉस थीटा, ओके, प्लस पीसी, पीसी की वैल्यू क्या है बी, तो बी का ये स्क्वायर वैसे ही, तो क्या आ गया ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर, ये भी पूरा रूट में ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हुआ, तो आर इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया रिजल्टेंट आर, किसमें, इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में आ गया, यस। तो ये हो गया उसका स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तो ये था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये स्केलर फॉर्म आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब हमें एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल, ये ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में का, तो उसको हम एंगल को बोलेंगे अल्फा। तो पहले समझ लीजिए यहाँ दो एंगल है, पहला एंगल थीटा ये ए और बी वेक्टर के बीच का, और अल्फा ये ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर आर के बीच का। तो ये स्टार्टिंग में ही मेंशन पहले ही कर लेना कि लेट पहले थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके, और अल्फा, तो अल्फा यानी एंगल बिटवीन कौन, ए वेक्टर एंड ये रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो मैं फिर से बता रहा हूं, थीटा ये एंगल किसके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, और अल्फा जो है ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। और ख्याल में रखिए इसी एंगल को बोला जाता है ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ ये रिजल्टेंट आर वेक्टर, अल्फा ये जो एंगल है यही होती है इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। कैसे कि भाई ये जो ए वेक्टर है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं उसको, तो ये जो ए वेक्टर है उस ए वेक्टर से कितने एंगल पे ये आर वेक्टर जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर अल्फा, हाँ तो अल्फा कौन हो गई, इसी आर वेक्टर की डायरेक्शन। सो थीटा कौन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और अल्फा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, और इसी अल्फा को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो अभी हमें वो फाइंड करना है।
तो यहाँ नीचे थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इधर साइड में आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो मुझे ज़रा बताइए आप कि टैन अल्फा क्या होगा। ये बड़े राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला OMC, इस राइट एंगल ट्रायंगल से अल्फा क्या होगा। तो टैन अल्फा इक्वल टू, मेंशन भी कर लेंगे कि ए कौन सा ट्रायंगल, OMC इस ट्रायंगल से टैन अल्फा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी क्या आ गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट हो गया कौन, MC, और एडजेसेंट हो गया OM। ओके, तो MC वैसे ही हम रखेंगे। ओके, और OM यानी मैंने पहले बताया OM यानी OP प्लस PM, तो OP प्लस PM। चलो वैल्यू रखो, तो MC कितना है, ये यहां MC वो है 20 sin थीटा। ओके, OP यानी ये A प्लस, और PM भी है हमारे पास, ये है B cos थीटा। तो ये कौन आया, ये आया टैन अल्फा। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, टैन उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा टैन इनवर्स, और ये B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा वैसे ही। तो ये जो है ये है फॉर्मूला उस एंगल अल्फा के लिए, और अल्फा यानी वो डायरेक्शन ऑफ R। तो ये जो अल्फा है वही कौन है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R वेक्टर। तो ये आ गया बेटा टोटल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस, अब हमें इसी की 3 केसेस लेनी है। इसी की 3 केसेस हम लेंगे कि भाई अभी आप देखिए ये A और B के बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे सर थीटा एंगल है। ओके, तो अगर ये एंगल 0 हो पहली केस में, दूसरी केस में 90 डिग्री हो, और तीसरे केस में 180 डिग्री हो, तो फॉर्मूले क्या आएंगे, तो वो ध्यान दीजिए। इसको हम अभी इरेज कर लेंगे। ये इसको हमने इरेज कर लिया अभी। ओके, हाँ, तो यार 3 केसेस बेटा, तो केस 1, केस 2 और केस 3। ओके, पहली केस में अगर A और B के बीच का एंगल 0 है, मतलब ये A वेक्टर ये वाला और B वेक्टर भी उसी दिशा में, देखो दोनों एक दूसरे को कैसे है, लीनियर। तो आप बताइए एंगल कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री। बिल्कुल सही। दूसरे केस में A और B परपेंडिकुलर, मतलब ये देखिए A वेक्टर ये वाला और ये B उसको परपेंडिकुलर। तो अब ये एंगल बताइए, तो आप बोलेंगे सर 90। तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पहले इसमें 0, दूसरे इसमें 90, और तीसरे इसमें केस 3 में ये वाला A वेक्टर वैसे ही, और ये जो B है बेटा ये इधर, तो ये B वेक्टर। तो ये एंगल बताइए, तो आप बोलेंगे सर 180। ये 180 मतलब थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम π/2 बोलते हैं ना, π/2 रेडियन, और 180 को हम बोलते हैं पाई रेडियन। ओके, एक ही बात। तो 1 2 3 केसेस है। तो अभी आप मुझे
बताइए कि ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था, तो आप बोलेंगे सर r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी वही r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ भी वही r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अभी हमें इस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 0। हाँ, थीटा इक्वल टू 0, तो देयरफॉर कॉस थीटा ये वाला क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कॉस और थीटा की वैल्यू 0, और कॉस 0 कितना आता है, 1। कॉस 0 कितना, 1। ओके, 1 आया। यहाँ भी फाइंड कर लो, तो यहाँ ये कॉस थीटा, तो वही कॉस थीटा यानी अभी यहाँ कॉस 90, और कॉस 90 यानी 0 होता है बेटा। और यहाँ भी बता दो, तो ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 डिग्री यानी ये आता है -1। तो पहले इसमें कॉस थीटा 1, दूसरे इसमें कॉस थीटा 0, तीसरे इसमें कॉस थीटा -1 रखो बरा, उनमें वो वैल्यू रखो। तो r इक्वल टू रूट ये ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया ये फॉर्मूला पहले इसके लिए। दूसरे इसके लिए बताओ वही, तो r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 0 प्लस ये बी स्क्वायर, तो ये आ गया r इक्वल टू रूट ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab इंटू 0 तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, तो ये दूसरा आ गया। तीसरा बताओ, तो आप बोलेंगे सर r इक्वल टू रूट ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की वैल्यू -1 प्लस ये बी स्क्वायर, तो r इक्वल टू आया बेटा रूट ए स्क्वायर। अच्छा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2ab इंटू 1 यानी 2ab और ये बी स्क्वायर वैसे ही। तो ये बेटा तीसरा फॉर्मूला। तो देखो 1 2 3, कब, जब ये थीटा इक्वल टू 0 तो r की वैल्यू ये, थीटा इक्वल टू 90 देन r इक्वल टू दिस, एंड व्हेन थीटा इक्वल टू 180 देन r इक्वल टू दिस फॉर्मूला। ओके, यस। एक स्टेप बेटा हम यहां बढ़ा सकते हैं। देखो यहां पे कि ये r इक्वल टू रूट वैसे ही, और ये फॉर्मूला बेटा देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सो r इक्वल टू a प्लस b। ये तो वैसा ही रहेगा, यहां भी हम फार्मूला यूज करेंगे। तो r इक्वल टू ये रूट वैसे ही, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है, a माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो r इक्वल टू a माइनस b। तो बेटा आ गई 3 केसेस। नाउ